राम राम सभी दोस्तों को। तो मैं हूं प्रिंस कश्यप और आज मैं आ चुका हूं अमृतसर और अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में, जहां पर आते टाइम मुझे एक बस मिली थी, जो कि बस आने का किराया नहीं लेती। सभी यात्रियों को अमृतसर गोल्डन टेम्पल आने का फ्री में सभी को सर्विस देती है। मैं यहाँ पर रात के लगभग 1 या 1:30 बजे पहुँचा हूँ और आते ही सबसे पहले यहाँ पर एक सबसे नेचुरल ब्यूटी मिल रही है देखने को, जो कि एक फॉरेन कंट्री की वाइब दे रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज के लिए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर हुआ था। अंबेडकर ने अपने जीवन में शिक्षा, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने भारतीय संविधान का मुख्य रचनाकार बनकर विशेष रूप से महात्मा गांधी के साथ भारतीय समाज को अपने अधिकारों की सुरक्षा और समानता की दिशा में ले जाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय शिक्षा, न्यायिक विचार और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अपने ज्ञान और दृष्टिकोण का प्रयोग किया। डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय समाज में दलित समुदाय के अधिकारों की सच्ची पहचान कराने के लिए महान योगदान का सम्मान किया जाता है। उनका योगदान भारतीय समाज में समानता और न्याय की दिशा में आज भी याद किया जाता है। महाराजा रणजीत सिंह भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों में से एक थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के उत्तरी भारत को नए दिशाओं में ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे 1881 में पटियाला के महाराजा बने और अपने शासनकाल में राज्य के विकास और समृद्धि के लिए कई प्रमुख कदम उठाए। रणजीत सिंह ने शिक्षा, कला और संस्कृति को प्रोत्साहित किया और युवाओं को उच्च शिक्षा देने के लिए संस्थाएं स्थापित की। उनके शासनकाल में विद्यार्थी और कलाकारों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। राजनीतिक दृष्टि से भी रणजीत सिंह ने अपने राज्य को राष्ट्रीय गतिशीलता की दिशा में अग्रसर किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भूमिका निभाई और स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया। उनका योगदान भारतीय समाज और राजनीति में आज भी स्मरणीय है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर, पंजाब, भारत में स्थित है और सिख धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल है। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। संग्रहालय में सिख गुरु ग्रंथ साहिब को संजोने के लिए प्रथम संस्थापनार्थ रखने के लिए इसे सिखों ने बनाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण संत सरोवर साहिब के तट पर किया गया था। 1604 में गुरु अर्जुन देव ने इसे आध्यात्मिक महत्व के साथ शुद्ध बनाने के लिए उसके मंदिर और समाधियों का निर्माण किया। मंदिर का सबसे प्रमुख विशेषता है उसके सोने के आधारशिला, जो दिन पर दिन चमकते रहते हैं। यहाँ के अंदर गुरुद्वारा, संग्रहालय और बांग्ले हैं, जो आध्यात्मिक और परंपरागत महत्व के साथ संपन्न हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ आकर आराधना करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। स्वर्ण मंदिर ने विश्व भर में धार्मिक और सामाजिक एकता के प्रतीक के रूप में अपनी पहचान बना ली है। में 2 स्तंभ होते हैं, एक वाहक और दूसरा अकाल तख्त का। वाहक स्तंभ या दर्शनी द्वार गुरुद्वारा के प्रवेश द्वार को दिखाता है, जबकि अकाल तख्त का स्तंभ सामाजिक और धार्मिक नियामक और निर्देशक है। ये स्तंभों का स्थायी और गौरवशाली इतिहास है।
ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में भारतीय सेना द्वारा निष्क्रियकृत सिख आतंकवादियों को हटाने के लिए आयोजित एक सैन्य अभियान था। इसका उद्देश्य जर्नैल सिंह भिंडरामवाले और उनके सशस्त्र अनुयायियों को गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के भीतर से बाहर निकालना था। इस ऑपरेशन ने मंदिर पर बड़ा नुकसान किया और दोनों पक्षों पर हत्याओं का कारण बना। सेना की कार्रवाई ने सिखों में व्यापक आक्रोश उत्पन्न किया, जो आक्रोश और सांप्रदायिक तनाव को गहरा कर दिया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में चलाई जाने वाली लंगर सेवा एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रथा है। यहां दिन रात बिना किसी भेदभाव के हजारों लोग भोजन का आनंद लेते हैं। इस लंगर में सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं और अनाथों, गरीबों और यात्रीगण को आहार मिलता है। यहां के सेवाकर्ता स्वेच्छा से अपना समय और प्रयास देते हैं ताकि सभी को पेट भर के खाना मिल सके। यह सेवा भक्ति, समाज सेवा और सामूहिक सहयोग का प्रतीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए देश की संघर्ष का एक कठोर अध्याय चिह्नित करती है। 1919 के 13 अप्रैल को हजारों शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के अमृतसर में स्थित जलियांवाला बाग में एकत्र होकर अपनी आपसी विरोध का व्यक्त किया, विशेषकर रोलेट एक्ट के खिलाफ, जो अनिश्चित समय के बिना रिहाई की अनुमति देता था। जब जनता जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो रही थी, तो उन्हें उनके सामने होने वाली आगामी दुर्भाग्य की जानकारी नहीं थी। बगीचा ऊंची दीवारों से घिरा हुआ केवल एक संकीर्ण प्रवेश द्वार के साथ कम भागने के अवसर प्रदान करता था। जनसमूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे, जो ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के खिलाफ उनके आपातकालीन नीतियों में एकजुट थे। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, उस समय अमृतसर में ब्रिटिश सेना के कमांडिंग अधिकारी, अपने सैनिकों को निरंतर अनय लगाने और अप्रिय नागरिकों पर बिना चेतावनी के आग खोलने के आदेश दिए। सैनिकों ने राइफलों से असमर्थ नागरिकों पर अनियमित रूप से गोलियां चलाई, लक्ष्यहीन लोगों के समूह में गोली चलाई। हत्याकांड करीब 10 से 15 मिनट तक चला, लेकिन इसका प्रभाव कई पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। मृत्यु की संख्या विवादित है। ब्रिटिश अनुमानों के अनुसार मृत्यु की संख्या लगभग 379 हो सकती है, जबकि भारतीय स्रोतों का मानना है कि यह हजारों हो सकती है। बहुत से और घायल हो सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।